भी आपको पता है कि मध्य प्रदेश में कांस्टेबल की भी भर्ती परीक्षा चल रही है। पैरेलली उत्तर प्रदेश के सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती परीक्षा चल रही है और इन परीक्षाओं को सब में सामंजस्य एक विद्यार्थी कैसे बिठाए। दूसरी बात, एक पीएससी का एस्पिरेंट भी जो है सिलेबस को देखते हुए कहीं ना कहीं ये मन बना सकता है कि विद्यार्थियों को बाहर करने के लिए की जाती है, ना कि सिलेक्ट करने के लिए। मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट्स को बाहर ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर किया जा सके, इसलिए प्राइमरी चरण को यहाँ पर जनरली इस तरीके से रखा जाता है। अभी हम जानेंगे कि सब्जेक्ट्स को कैसे डिकोड करेंगे कि जो है फॉर्म भरा होगा दोस्तों। तो इन तीनों में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए सर? मेंस अभी से पढ़ना चाहिए कि प्री पढ़ना चाहिए, कि सिर्फ प्री पढ़ना चाहिए? क्या ये सब पेपर एक साथ में भी लेकर चले जा सकते हैं? इस पे बात शुरू करने जा रहा हूँ। तो मेरे साथियों देखिएगा, एमपीएसआई तो ऐसी गलतफहमी में ना रहें दोस्तों। जहाँ तक मेरा अनुभव है पिछले 7 साल का पढ़ाने का, और जितना मेरा अनुमान है दोस्तों, अभी भी आप में से जिन लोगों ने, जिनके भाई लोगों ने, दोस्त लोगों ने एमपी टेट वर्ग 3 का पेपर दिया होगा, या एसएससी के बच्चे इस बात को जानते हैं, जिसमें दुनिया दीवानी हो रखी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और हर पेपर में बच्चे गलती करते हैं साइंस में, कि साइंस पढ़ते रहते हैं और साइंस आता है वंडर ऑफ साइंस पेपर में। जो बनता है तो सबसे बन जाता है, और जो नहीं बनता तो फिर किसी से ही नहीं बनता है, जिसके बाद मैं हमेशा समझाता हूँ। और अभी जस्ट एमपी टेट वर्ग 3 का पेपर हुआ, बच्चों को वो भी बात समझ में आई है बहुत अच्छे से कि बात सही थी। उस एनर्जी का यूज़ दूसरे सब्जेक्ट्स में कर लिया होता, वहाँ पर एक लिमिटेड एनर्जी लगा के, तो दूसरे सब्जेक्ट में स्कोर बढ़ गया होगा। तो इसी सब बातों से एक सटीक रणनीति आपकी अगर पास होगी, पेपर 1 में भी हिस्ट्री है और प्री में भी हिस्ट्री है, कांस्टेबल में भी हिस्ट्री है और यूपीएसआई में भी। तो मेरे दोस्तों, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया जो आपके तीनों जगह काम आ रहा है, एमपीएसआई में भी, एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी दोस्तों, और उसके अलावा एमपीएसआई के प्री और मेंस दोनों में भी, और अदर एग्जाम्स में भी। हिस्ट्री तो आएगा ही सब जगह दोस्तों, ज्योग्राफी भी आएगा, पॉलिटी भी आएगा, और जनरली जो विज्ञान है वो भी आपसे सामान्य रूप से, और मैथ्स ये भी आपसे सामान्यतः सब जगह पूछा ही जाता है। ये 5 सब्जेक्ट आपसे जनरली हर पेपर में दोस्तों पूछे जाते हैं जनरल, और यहीं से आपको ये समझ में आता है कि 450 नंबर की जो गेम है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस से काफ़ी ज़्यादा अलाइन होती है। तो क्या जो एमपीपीएससी एस्पिरेंट नहीं है उनको इसकी तैयारी नहीं करना चाहिए? दोस्तों बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि एमपीपीएससी वाले विद्यार्थियों के सामने एक चैलेंज है मेरे भाइयों। उस चैलेंज का नाम है मेरे दोस्तों गणित। यहाँ पर 150 नंबर का मैथ्स और थोड़ा सा उसमें रीजनिंग का तड़का भी लास्ट में लगा हुआ है। तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या समाधान, 150 नंबर में गेम को पलट सकते हैं। और पीएससी वाले यदि मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर लें तो दोस्तों उनका पलड़ा बाकी बच्चों से भारी हो सकता है। जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। और तो मेरे दोस्तों, आपको कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। एक आ रहा है हिस्ट्री, एक आ रहा है ज्योग्राफी, एक आ रहा है पॉलिटी, एक आ रहा है मेरे दोस्तों साइंस। और साइंस के बाद यदि मैं आपसे बात करूं तो एक आपका निकल के आ रहा है मेरे प्यारे भाई, मैथ्स आ रहा है। और दोस्तों अगर मैं यूपीएसआई को भी ले लेता हूं प्लस एमपीएसआई को, तो दोस्तों यूपीएसआई और एमपीएसआई में दोनों में ही हिंदी का भी तड़का लगा हुआ है। तो मेरे साथियों, कहीं ना कहीं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और मैथ्स, और तो साथियों ये स्टैटिक सब्जेक्ट आपके सिर्फ इन तीनों पेपर में ही नहीं, बाकी पेपर्स में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि दोस्तों ज्योग्राफी और पॉलिटी को जल्दी कवर किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री। और फिर लास्ट में जब समय आएगा तब हम दोस्तों किसी एक स्पीडी या इस तरह की कोई भी बुक या कोई भी टीचर के कुछ वीडियोज़ देखकर हम जाएंगे। उतने में करंट बन गया तो ठीक, 1 साल का पढ़ के जाएंगे, बन गया तो ठीक, नहीं तो दोस्तों कोई बात नहीं, क्योंकि इन्फानाइट फैक्ट्स को कहाँ तक याद रखोगे आप। साथ ही साथ मेरे दोस्तों, मैथ्स की यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले गणित पढ़ा कैसे जाता है? परसेंटेज पढ़ना चाहिए, फिर रेशो। दोस्तों परसेंटेज और रेशो अंक गणित मैथ्स की, जिसको आप अर्थमेटिक कहते हैं, उस अर्थमेटिक के पिलर हैं। उसके बाद दोस्तों पढ़ें जैसे आप एवरेज, औसत, और उसके बाद पढ़ें मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन की कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। और मेरे तरफ से क्या उपहार है, क्या सरप्राइज़ है आपके लिए, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार में जिसका नाम है दो दुनी चार विद विवेक। और मेरे दोस्तों, मैं विवेक अग्रवाल एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेटिव सेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। अगले 10 से 15 मिनट में आप ये जानेंगे कि जो एक मिशन आपके सामने आया है लगभग 6, 7, 8 साल बाद, जिसको आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा आई तो है, पर इसमें बहुत सारे बदलाव भी वो अपने साथ लेकर आई है मेरे साथियों। आप बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं, और इस मिशन को हम इतनी आसानी से खाली और ज़ाया नहीं जाने दे सकते हैं मेरे दोस्तों। इसीलिए ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात,
मेरे साथियों, इसके साथ साथ ही अभी आपको पता है कि मध्य प्रदेश में कांस्टेबल की भी भर्ती परीक्षा चल रही है। पैरेलली उत्तर प्रदेश के सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती परीक्षा चल रही है। और इन परीक्षाओं को सब में सामंजस्य एक विद्यार्थी कैसे बिठाए। दूसरी बात, एक पीएससी का एस्पिरेंट भी जो है सिलेबस को देखते हुए कहीं ना कहीं ये मन बना सकता है कि हमें सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जब कंधे पे 2 स्टार लगे होंगे तो उसकी बात थोड़ी सी अलग तो रहेगी। हमने, मेरे साथियों, यहाँ पर इस सेशन में ये जानने की हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे हम सिलेक्शन के लिए क्या सही रणनीति बनाएं। सिलेबस पर ही हम मेन बात करेंगे। बाकी जानकारी आपको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, कि एज लिमिट क्या रहेगी, एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा दोस्तों, बाहर के जो अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं वो कैसे इसमें इंक्लूड होंगे, 17 और 83% वाला जो वो है कंसिडरेशन है वो कैसे मैनेज होगा, इस सब पे हम अलग से बात करेंगे। लेकिन आज की जो बात है वो सिर्फ सिलेबस के बारे में है साथियों। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा है वो 4 चरणों में है। आपको सभी को पता है, जिसको हम कह रहे हैं राउंड 1, जिसको मैं प्री कह लेता हूँ। 100 नंबर का आएगा ये राउंड 1 दोस्तों। उसके बाद होगा राउंड 2, जिसमें आपको पता है कि 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। और दोनों ही पेपरों में 2 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी। मेरे साथियों, ये जो नेचर है वो कैसा है, क्वालिफाइंग, मतलब आपको इस परीक्षा में जस्ट पास होना है मेरे भाइयों। 500 पदों की इस भर्ती परीक्षा में आपको इसमें पहले राउंड में सिर्फ पास होना है, क्वालिफाई करना है। इसके नंबर जो है वो अंतिम मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ये सिर्फ आपको प्रथम चरण है। मतलब जैसे कि आपको पता होता है कि क्वालिफाइंग परीक्षा जनरली विद्यार्थियों को बाहर करने के लिए की जाती है, ना कि सिलेक्ट करने के लिए। मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट्स को बाहर ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर किया जा सके, इसलिए प्राइमरी चरण को यहाँ पर जनरली इस तरीके से रखा जाता है। अभी हम जानेंगे कि सब्जेक्ट्स को कैसे डिकोड करेंगे। मेंस में दोस्तों आपको पता है 4 सेगमेंट हैं, 150-150 नंबर के हैं। 600 नंबर की आपकी मेंस की परीक्षा होगी, 2 पेपर होंगे। 2-2 घंटे का हर एक पेपर के लिए आपको दोस्तों समय दिया जाने वाला है। पेपर का जो नेचर है दोस्तों वो एमसीक्यू रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन वाले। पहले पेपर में जो टीयर 1 है, मतलब प्रीलिम्स है, उसमें माइनस मार्किंग नहीं है मेरे दोस्तों। लेकिन पेपर 2 से माइनस मार्किंग शुरू हो जाएगी। पेपर 2 है 300 नंबर का, 300 नंबर के 2 आपके पेपर हैं, 300 का फर्स्ट और 300 का सेकंड। शॉर्ट में जानिए जल्दी जल्दी, बेसिक बातें आपको पता है। मेन मेरा सिलेबस पे आपको समझाना है, मेन फोर्टे। तो 600 नंबर में आप यदि एक क्वेश्चन छोड़ते हैं तो कोई नंबर नहीं कटेगा, ना ही कोई नंबर मिलेगा। लेकिन अगर एक सवाल गलत करते हैं तो 1 नंबर की जगह आपको माइनस में 1/3, मतलब -0.33 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, आपके जो भी स्कोर रहेगा उससे। दूसरी बात दोस्तों, इसमें आपको पता है कि हिस्ट्री भी है, और दोस्तों पॉलिटी है पहले पेपर में, और दूसरे पेपर में बहुत सारे मिसलेनियस छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं। और साथ में एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जिसका नाम है दोस्तों मैथ्स, और थोड़ा सा यहाँ पर मैं कहूँगा रीजनिंग का भी तड़का लगा हुआ है। उसके बाद साथियों, आपको अगर इसको क्वालिफाई करते हैं तो एक फिजिकल और प्लस होगा दोस्तों इंटरव्यू प्रोसेस। तो फिजिकल आपका रहेगा 100 नंबर का, और दोस्तों इंटरव्यू आपका रहेगा 50 नंबर का। ये मेरे सारे भाइयों को पता है बात। तो मेरे साथियों, यहाँ पर आपके लिए ये मेंस का गेम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, क्योंकि दोस्तों नवंबर, दिसंबर और मेरे भाई लोगों अक्टूबर का भी थोड़ा बहुत समय बचा है, और 9 जनवरी से लगभग मैं आपसे कहूँ कि एमपीएसआई का पेपर है। अब मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ धीरे धीरे। उधर दोस्तों पैरेलली उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की आप में से कई लोगों ने फॉर्म भरा होगा, और कई भाई लोगों ने एमपी पुलिस कांस्टेबल का भी जो है फॉर्म भरा होगा दोस्तों। तो इन तीनों में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए सर? मेंस अभी से पढ़ना चाहिए कि प्री पढ़ना चाहिए, कि सिर्फ प्री पढ़ना चाहिए? क्या ये सब पेपर एक साथ में भी लेकर चले जा सकते हैं? इस पे बात शुरू करने जा रहा हूँ। तो मेरे साथियों देखिएगा, एमपीएसआई में पेपर 1 की यदि मैं बात करूं, तो पेपर 1 में आपको देखिए दोस्तों 2 लैंग्वेज दी हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों दे रखी है। और विश्लेषणात्मक क्षमता, और दूसरा यदि मैं कहूं तर्क शक्ति। तो इन दोनों को दोस्तों मैं ना तो रीजनिंग कहूंगा ना मैथ्स, इसको मैं कहूंगा मैथ्स प्लस रीजनिंग। कई बच्चों के दिमाग में गलत फहमी है कि मैथ्स नहीं पूछा जाएगा पेपर 1 में। तो ऐसी गलत फहमी में ना रहें दोस्तों। जहाँ तक मेरा अनुभव है पिछले 7 साल का पढ़ाने का, और जितना मेरा अनुमान है दोस्तों, अभी भी आप में से जिन लोगों ने, जिनके भाई लोगों ने, दोस्त लोगों ने एमपी टेट वर्ग 3 का पेपर दिया होगा, या एसएससी के बच्चे इस बात को जानते हैं कि हम लोग जो प्रोडिक्शन करते हैं वो जनरली सही दिशा में जाता है, क्योंकि कुछ तथ्यों के आधार पर हम लोग अनुमान लगाते हैं। तो मध्य प्रदेश की परीक्षाओं को यदि आप देखें तो दोस्तों, आपको जब भी इस तरह का डेटा लैंग्वेज लिखी जाती है तो उसका आशय मैथ्स और रीजनिंग दोनों से होता है। दूसरी बात दोस्तों, हिस्ट्री है, भूगोल है, जो मेन सब्जेक्ट होते हैं आपके, साइंस है। साइंस के चक्कर में जिसमें दुनिया दीवानी हो रखी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और हर पेपर में बच्चे गलती करते हैं साइंस में, कि साइंस साइंस पढ़ते रहते हैं, और साइंस आता है वंडर ऑफ साइंस पेपर में। जो बनता है तो सबसे बन जाता है, और जो नहीं बनता तो फिर किसी से ही नहीं बनता है, जिसके बाद मैं हमेशा समझाता हूँ
और अभी जस्ट एमपी टेट वर्ग 3 का पेपर हुआ बच्चों को, वो भी बात समझ में आई है बहुत अच्छे से कि बात सही थी। उस एनर्जी का यूज़ दूसरे सब्जेक्ट्स में कर लिया होता, वहाँ पर एक लिमिटेड एनर्जी लगा के, तो दूसरे सब्जेक्ट में स्कोर बढ़ गया होगा। तो इसी सब बातों से एक सटीक रणनीति आपकी अगर पास होगी, एक सही दिशा आपके पास होगी, तो इतने कम समय में आप बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ज्योग्राफी कैसे, नागरिक शास्त्र कैसे, और फिर बुनियादी कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर भी है और करंट अफेयर्स भी है। ये हमारे 8-10 सब्जेक्ट, मतलब आप देखें कि यहाँ पर आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी और साइंस है, ये चारों सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद देखेंगे तो दोस्तों हिंदी इंग्लिश भी हो गया। दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग को एक क्लब में बना दीजिए, और यहाँ पर आप देखेंगे करंट अफेयर्स भी आपको देखने को मिल रहा है, और प्लस कंप्यूटर भी मैं यहाँ पर एक अलग से सब्जेक्ट को ऐड कर देता हूँ। तो साथियों, पढ़ना तो सभी है। 100 नंबर है तो अप्रॉक्सीमेट 10 टॉपिक में बाइफरगेट किया है, तो अप्रॉक्सीमेटली 10-10 क्वेश्चन ईच यूनिट से मान सकते हो। कभी कभी एक आध दो क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, ठीक है साथियों। उसके बाद मेंस का आपको मैंने जैसा कि बताया, मेंस के सीधे मैं पेपर पे आता हूँ, क्वेश्चंस पे आता हूँ। दोस्तों यहाँ पर पेपर जो वन है, पेपर वन जो है उसके बारे में यदि मैं आपसे बात करूँ, पेपर वन का पार्ट ए, पेपर वन पार्ट ए, जिसमें 150 नंबर का पार्ट है, तो दोस्तों पूरी हिस्ट्री भरी हुई है, पूरी की पूरी हिस्ट्री भरी हुई है। अब आप देखिए, आपके पेपर वन में भी हिस्ट्री है, और प्री में भी हिस्ट्री है, कांस्टेबल में भी हिस्ट्री है, और यूपीएसआई में भी। तो मेरे दोस्तों, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया जो आपके तीनों जगह काम आ रहा है, एमपीएसआई में भी, एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी दोस्तों, और उसके अलावा एमपीएसआई के प्री और मेंस दोनों में भी, और अदर एग्जाम्स में भी। हिस्ट्री तो आएगा ही सब जगह दोस्तों, ज्योग्राफी भी आएगा, पॉलिटी भी आएगा, और जनरली जो विज्ञान है वो भी आपसे सामान्य रूप से, और मैथ्स ये भी आपसे सामान्यतः सब जगह पूछा ही जाता है। ये 5 सब्जेक्ट आपसे जनरली हर पेपर में दोस्तों पूछे जाते हैं, जनरली ऐसा होता है। जैसे कांस्टेबल में इंग्लिश नहीं आएगी, लेकिन दोस्तों वहाँ पर जीएस और मैथ्स रीजनिंग, कांस्टेबल में लगभग 50 नंबर की आपकी मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाती है, उससे भी ज़्यादा दोस्तों। तो मैथ्स बड़ा इंपॉर्टेंट और डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा सब इंस्पेक्टर या अदर परीक्षाओं के लिए भी दोस्तों। उसके बाद ये पूरा आपका भरा हुआ है हिस्ट्री। उसके बाद महिलाओं की भूमिका, जनसंख्या के मुद्दे, और दोस्तों विकास मुद्दे, शहरीकरण समस्या, उनके उपचार, भारतीय समाज और वैश्वीकरण का उस पर प्रभाव भी आपको दिया गया है। फिर दोस्तों आप देखेंगे कि पॉलिटी दी है, शासन, संविधान और राजनीति। यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरा पॉलिटी के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे टॉपिक्स उसमें जुड़े हुए हैं दोस्तों। और सारा फिर जो गवर्नमेंट की स्कीम है, कल्याणकारी योजनाएं, थोड़ा सा करंट अफेयर्स का पार्ट, जैसे कि आप जानते हैं, जो कि पेपर वन में भी है एसआई के, मतलब जिसको हम प्रीलिम्स कह रहे हैं, और मेंस में भी है। तो कुछ आपको समझ में आया, मतलब सर हमें यहाँ पर एक सब्जेक्ट और ऐड करना चाहिए, इसको बोलते हैं डिकोडिंग करना, जिसको आप बोल रहे हैं करंट अफेयर्स। मतलब सर मेंस में भी करंट अफेयर काम आएगा, कांस्टेबल में भी काम आएगा, और एसआई के प्री और मेंस दोनों में काम आएगा करंट अफेयर्स दोस्तों। उसके बाद यदि आप बात करेंगे पेपर नंबर 2 की, तो पेपर नंबर 2 का पहला जो पार्ट है, देखो उसमें भी करंट अफेयर्स लिखा है भाई। सरकार की योजनाएं भी करंट में भी चलती हैं, कुछ पुरानी भी हैं, तो मिक्स कह सकते हैं हम। तो करंट अफेयर्स, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण और इंटरनल सिक्योरिटी, ये बड़ा सिलेबस है। अगर मैं कहीं ना कहीं कहूँ तो ये सिलेबस दोस्तों थोड़ा सा एमपीपीएससी की तरफ आपको इशारा करता है, और यहीं से आपको ये समझ में आता है कि 450 नंबर की जो गेम है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस से काफ़ी ज़्यादा अलाइन होती है। तो क्या जो एमपीपीएससी एस्पिरेंट नहीं है उनको इसकी तैयारी नहीं करना चाहिए? दोस्तों बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि एमपीपीएससी वाले विद्यार्थियों के सामने एक चैलेंज है मेरे भाइयों। उस चैलेंज का नाम है मेरे दोस्तों गणित। यहाँ पर 150 नंबर का मैथ्स, और थोड़ा सा उसमें रीजनिंग का तड़का भी लास्ट में लगा हुआ है, तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या समाधान। तो मेरे दोस्तों, जैसे कि पूरी आधार श्रृंखला, सांख्यिकी, प्रोबेबिलिटी, आंकड़ों का प्रवर्धन और व्याख्या, मतलब ये पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये सब दोस्तों पीएससी के सिलेबस में भी लिखा हुआ है, आप देखेंगे उठा के तो कहीं ना कहीं। फिर माध्यमादि का बहुलक विचलन, मतलब डेविएशन बोलते हैं, मीन मीडियन मोड इसको। रेशियो प्रपोर्शन दिया है, यूनिटरी मेथड दी है, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और मैंसुरेशन दोस्तों, जो कि हमेशा से मध्य प्रदेश की परीक्षाओं का फेवरेट रहा है। और ये सारी चीज़ें यूपीएसआई के सिलेबस में भी, मैथ्स में है कि नहीं? तो दोस्तों कॉन्करेंस की यदि बात करूं, तो कहीं ना कहीं आपको ये देख के समझ में आया कि सर ये जो वनडे एग्जाम वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर 150 नंबर में गेम को पलट सकते हैं, और पीएससी वाले यदि मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर लें तो दोस्तों उनका पलड़ा बाकी बच्चों से भारी हो सकता है, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। और फिर मेरे दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि अब हम पढ़ें कैसे, सर सारे पेपरों को साथ में लेकर हम कैसे चल सकते हैं, तो मेरे दोस्तों आपको कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। एक आ रहा है हिस्ट्री, एक आ रहा है ज्योग्राफी, एक आ रहा है पॉलिटी, एक आ रहा है मेरे दोस्तों साइंस। और साइंस के बाद यदि मैं आपसे बात करूं, तो एक आपका निकल के आ रहा है मेरे प्यारे भाई मैथ्स आ रहा है। और दोस्तों अगर मैं यूपीएसआई को भी ले लेता हूं,
प्लस एमपीएसआई को, तो दोस्तों यूपीएसआई और एमपीएसआई में दोनों में ही हिंदी का भी तड़का लगा हुआ है। तो मेरे साथियों कहीं ना कहीं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और मैथ्स और करंट अफेयर्स, और कौन सा अफेयर्स, करंट में चल रहे अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इन पे फोकस करने की सबसे पहले प्राइमरी स्तर पे ज़रूरत है दोस्तों। सबसे पहले जब तक कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक, क्योंकि मेरे भाई कांस्टेबल का एग्ज़ाम सबसे पास में है। कांस्टेबल के एग्ज़ाम तक आप कांस्टेबल के एग्ज़ाम को भी नहीं छोड़ सकते जो भाई उसकी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात, आप एक साथ 10 सब्जेक्ट लेके तो वैसे भी नहीं चल पाओगे। तो साथियों ये स्टैटिक सब्जेक्ट आपके सिर्फ इन तीनों पेपर में ही नहीं, बाकी पेपर्स में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि दोस्तों ज्योग्राफी और पॉलिटी को जल्दी कवर किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री। और हिस्ट्री में भी अगर आपसे मैं बात करूं तो आधुनिक भारत के बाद फिर हमें पढ़ना चाहिए एंशियंट। मैं एक स्टूडेंट की तरह बात कर रहा हूँ, मैं एक टीचर की तरह नहीं सोच रहा हूँ इस समय। एक विद्यार्थी कैसे जल्दी कवर कर सकता है, और उसके बाद दोस्तों पढ़ना चाहिए मेडाइवल, जिसको आप मेडिवल कहते हैं या मध्यकालीन कहते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से ज्योग्राफी, पॉलिटी उठा लें। साइंस में जो आपको अच्छा लगता हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लें मेरे दोस्तों। और ये आपके एग्जाम्स तीनों ही कैसे हैं, एमसीक्यू नेचर के हैं। तो आपको दोस्तों डे वन से थ्योरी पढ़ने के साथ साथ तुरंत उसका क्या लगाना है दोस्तों, एमसीक्यू। आपको हर टॉपिक की एक आदत डालनी है कि अगर आप ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस के 3 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, करंट अफेयर्स दोस्तों आप वीकली करंट अफेयर्स देखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। वीकली करंट अफेयर्स देखना आप स्टार्ट कीजिए दोस्तों, हफ्ते में एक बार मैराथन देख ली 2-3 घंटे की, थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव्स लगा लिए, और फिर लास्ट में जब समय आएगा तब हम दोस्तों किसी एक स्पीडी या इस तरह की कोई भी बुक या कोई भी टीचर के कुछ वीडियोस देखकर हम जाएंगे। उतने में करंट बन गया तो ठीक, 1 साल का पढ़ के जाएंगे, बन गया तो ठीक, नहीं तो दोस्तों कोई बात नहीं, क्योंकि इन्फानाइट फैक्ट्स को कहाँ तक याद रखोगे आप, आपके दिमाग की भी एक सीमा है भाई। साथ ही साथ मेरे दोस्तों मैथ्स की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले गणित पढ़ा कैसे जाता है, परसेंटेज पढ़ना चाहिए, फिर रेशो। दोस्तों परसेंटेज और रेशो अंक गणित मैथ्स की, जिसको आप अर्थमेटिक कहते हैं, उस अर्थमेटिक के पिलर हैं। उसके बाद दोस्तों पढ़ें जैसे आप एवरेज, औसत, और उसके बाद पढ़ें मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन की कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। और मेरे तरफ से क्या उपहार है, क्या सरप्राइज है आपके लिए, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। एवरेज और मिक्सचर पढ़ें, उसके बाद ये चारों टॉपिक कवर हो जाएंगे, आपकी परसेंट अनुपात की समझ दोस्तों गहरी हो जाएगी। तो ऐसा कोई पेपर नहीं है तीनों में से जिसमें आयु ना पूछता हो, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ना पूछता हो, ऐसा कोई पेपर नहीं दोस्तों जिसमें आपसे जनरली प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि और बट्टा, जिसको आप डिस्काउंट कहते हैं, वो ना पूछा जाता हो। तो दोस्तों ये सब कुछ किस पे चलता है, प्रॉफिट लॉस किस में चलता है, परसेंटेज में, एज किस में चलती है, अनुपात में, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज किस में चलते हैं, परसेंटेज में। तो इसीलिए इन समझों के बाद आपको ये पढ़ना चाहिए दोस्तों। अब भले उसने टाइम एंड वर्क नहीं लिखा मेरे दोस्तों, लेकिन टाइम एंड वर्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने एक शब्द लिखा है यूनिटरी मेथड। कौन सी मेथड लिखी है दोस्तों, यूनिटरी मेथड। तो मेरे भाई लोगों ये टाइम एंड वर्क जैसा कार्य एवं समय, एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है तो 2 आदमी कितने दिन में करेंगे, उसके अलग अलग टाइप के सवाल, ये भी तीनों में कॉमन है दोस्तों। और एक चैप्टर जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रमिति, जिसको आप कहते हैं मेरे दोस्तों मेंसुरेशन, जिसको आप क्षेत्रमिति कहते हैं, जो 2 तरह की होती है, एक 2D और एक 3D। इतना आपको कम से कम मेरे भाइयों सबसे पहले पढ़ने की ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा, तब जाके आपका दोस्तों कहीं ना कहीं तीनों चारों जगह आपका काम सबसे पहले बनेगा बढ़िया तरीके से। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली। आप ये मान के चलिए कि गणित का 70% पोर्शन यदि मैं मध्य प्रदेश की परीक्षा की बात करूं, कांस्टेबल की, एसआई की, तो आपको यहाँ से देखने को दोस्तों मिल सकता है। ये गणित का प्रॉपर एनालिसिस हो गया। अब मैं आपसे बात करूं कि सर ये साइंस को कैसे पढ़ें, इसको क्या थ्योरी थ्योरी पढ़ें। दोस्तों किसी एक को ईश्वर मान लीजिए कि आज से मेरे लिए यही भगवान है, क्योंकि सब्जेक्ट वही है। 17 जगह आपको पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, और 1000 आपको चैनल मिल जाएंगे, और 1000 आपको किताबें। कंटेंट सब में वही है दोस्तों, डेटा सब में वही है। जहाँ भी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए कि इनसे मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है दोस्तों, उनको ईश्वर मान के जल लेकर एकदम सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए शरण में चले जाएं। एक कोई सी भी किताब ले लें, जैसे मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि दोस्तों लूसेंट की एक बुक आती है, लूसेंट की एक बुक आती है मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव की, एमसीक्यू की, बहुत बढ़िया बुक है, जिसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, सबके करंट अफेयर्स नहीं, सबके बाकी जीएस के सब्जेक्टों के एमसीक्यू दिए हैं टाइप वाइज, जैसे मुगलों के अलग, वायसराय के अलग, जिस क्रम में पढ़ते हैं उसी क्रम में आपको ये दिया है। पार्लियामेंट के अलग, संविधान का इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो सकते हैं। आप चाहें तो दोस्तों किरण की पीवाईक्यू ले सकते हैं, किरण की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक किताब आती है, हालांकि वो एसएससी की आती है, पर
दोस्तों उसमें से भी जीएस के आपके कंसेप्ट प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ आपका वो भी कवर हो सकता है। तीसरी बात मेरे भाई लोगों, ये दोनों बातें तो आप समझ गए। आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो आपको उसके क्या करने हैं साथियों, साथ में एमसीक्यू जरूर लगाना है। जितने सब्जेक्ट आप लेके चल रहे हो जीएस के, उनको टारगेट रखिए कि आपको 50-50 क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आप ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस लेके चल रहे हो, तो 50-50 क्वेश्चन लगाने में हार्डली दोस्तों 40 मिनट का समय लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता। 1 घंटा मान लो आप 150 क्वेश्चन लगाने में, पर उससे ऊपर तो डेफिनेटली नहीं लगेगा, ये पक्की बात है। तो आपको एमसीक्यू लगाने हैं, तभी आपको पता चलेगा कि आपका दिमाग कितना पढ़कर कितना सही समझ पाता है और क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो आपकी पढ़ने की दिशा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ये सब आपको क्लियर होगा इस तरीके से पढ़ोगे तो। अदरवाइज दोस्तों क्या होगा, बच्चे थ्योरी ही पढ़ते रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि क्या चीज़ पढ़ने की और क्या चीज़ छोड़ने की। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं कि आपको सारे फैक्ट याद हो। दोस्तों फैक्ट याद होना बड़ी बात नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि उन फैक्ट्स को आप ऑप्शन देख के टिक कर पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि यहाँ आपको पीएससी जैसे आंसर राइटिंग नहीं करनी है, आपको सही ऑप्शन टिक करना है बस। तो नाम याद नहीं आ रहा कि भैया अरबी का जो साइंटिफिक नाम है वो कोलोकेसिया एंटीक्योरम होता है, क्यों याद करना है आपको? आपको तो 4 ऑप्शन देख के याद आना चाहिए कि ऐसा कुछ एंटीक्योरम जैसा था। तो दोस्तों अपने दिमाग पे ज़्यादा याद करने का जोर आपको नहीं डालना है, इस बात को भी आपको समझना है। तीसरी बात दोस्तों, एक गलती जो बच्चे करते हैं कि सर एक बार मैं संविधान सभा पढ़ लूंगा, तो संविधान सभा ऐसी पढ़ूंगा कि उसमें नहीं मैंने पीएचडी कर लिया तो मेरा नाम भी चिंटू प्रसाद अडवाणी नहीं या चिंटू प्रसाद नहीं दोस्तों, ठीक है। तो मेरे भाइयों आपको इस बात को समझना है कि आपको एक बार में एक चीज़ में पीएचडी नहीं करनी है, आपको मल्टीपल रिवीजन्स करना है। तो आप एक बार पढ़िए, आगे बढ़ते चलिए, थोड़े दिन बाद दोस्तों फिर से आके रिवीजन करिए, उसमें और फैक्ट्स ऐड कीजिए और पॉइंट्स ऐड कीजिए, तो आपकी समझ का स्तर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और एक ही सोर्स से पढ़ेंगे आप बार बार रिवीजन, तो आपको याद ही हो जाएगा कि इसमें ये बात यहाँ लिखी हुई है, ये बात यहाँ लिखी हुई है, ये बात यहाँ लिखी हुई है। इट विल हेल्प यू, ये बहुत मदद करेगा आपको। आप ट्राई करके देखिए दोस्तों, आपका तरीका बदल जाएगा। लोग एक लूसेंट की किताब, थ्योरी की किताब से दोस्तों बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई कर देते हैं, क्योंकि एक ही किताब को मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ोगे तो आपको उस किताब का एक एक फैक्ट पता रहेगा भाई, ठीक है। दूसरी बात मेरे साथियों, जितनी टेबल आपकी लूसेंट में बनी हुई हैं, लाल टेबल्स बनी हुई हैं, कि उसमें जैसे आपने देखा होगा प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक, मतलब डायनेस्टी, और किसने फाइंड करी, जो सुधार आंदोलन है किसने स्टार्ट किए, 200 धार्मिक सुधार आंदोलन। तो इस तरह की जो टेबल्स बनी हुई हैं, बुक्स एंड ऑथर्स की टेबल बनी हुई है, तो ये सब पोर्शन आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट टेबल्स, युद्ध, कौन से युद्ध के बाद कौन सी संधियाँ हुई, किस नदी के किनारे हुई, किस किस के बीच में हुई, कौन से सन में हुई, ये सब फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका अंदाज़ा आपको एमसीक्यू से लगता चला जाएगा कि क्या पढ़ने की बात है और क्या छोड़ने की बात है। अब मेरे दोस्तों, मैं मैथ्स की बात करूँ तो आप ऐसे चलोगे ना, तो आपका इधर कांस्टेबल दोस्तों जो 100 नंबर का है, इसमें मैथ्स प्लस रीजनिंग है लगभग 50 से 60 नंबर का। बाकी का क्या है दोस्तों, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, और क्या है, साइंस। साथियों इस एक सब्जेक्ट के पीछे पागल मत हो जाना, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में लाइन खड़ी कर देगा। आपको सारे सब्जेक्ट में बैलेंस बनाना है। अब दोस्तों अगर आप इतना कर लेते हैं तो रीजनिंग में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है पढ़ने में। दोस्तों रीजनिंग में आपको 2 काम करने हैं, एक दिन छोड़ के। एक दिन दोस्तों आप 20 लगाइए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मिसिंग नंबर के अलग अलग टाइप सवाल होते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मिसिंग नंबर। एक दिन आप लगाइए दोस्तों 20 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के, क्योंकि दोस्तों यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बच्चे से कितना भी पढ़ने के बाद मेरे भाई बन भी सकता है सवाल और नहीं भी। तो इन चीज़ों को रोज़ प्रैक्टिस करना चाहिए जो आपके नंबर काटने की दम रखते हैं। ये सवाल आपके मैथ्स में भी आएंगे और ये सवाल आपके कांस्टेबल में भी आएंगे, एसआई में भी आएंगे, और उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 2-4 नंबर का गैप जरा में क्रिएट होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब मेरे साथियों एमसीक्यू कैसे लगाएं? सर हम लगाते हैं एमसीक्यू में तो हमें ये नहीं पता चलता कि हमारी स्पीड कितनी है। अगली बात, सर हमारी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। सर अगली बात, एक्यूरेसी के बाद मेरे विद्यार्थियों को ये भी पता नहीं चलता कि सर हमारी स्पीड, एक्यूरेसी और स्ट्रेंथ क्या है, और दोस्तों वीकनेस क्या है, क्या हमसे आता है क्या हमसे नहीं आता, यही बच्चों को नहीं पता। और वो जो आता है उसको बार बार पढ़ने में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। साथियों एक बात जो आपको समझ में आ गई वो आप भूलते नहीं हो जनरली, तो उसको बार बार पढ़ के समय वेस्ट करना एक समझदारी मैं पर्सनली नहीं मानता हूँ। तो सर इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? तो साथियों उसके लिए आपको टेबल बना के प्रैक्टिस करनी है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी सब्जेक्ट के, दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट के आप
मान लीजिए आज आपने सोचा कि हम 50 ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, तो आप ऐसी एक कॉपी मेंटेन करिए दोस्तों, एक रफ शीट कहीं भी, कोई भी एक रजिस्टर के पीछे के पन्ने, जिसमें आप दोस्तों ऐसे लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब साथियों आपने सोचा है कि आज मैं पहला सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसके लिए मान लीजिए आपने 15 मिनट का समय सेट किया। जैसे जीएस है तो 15 मिनट में 50 सवाल बहुत है। मैथ में दोस्तों सेट किया तो आप 50 नहीं लगा रहे तो 20 लगा रहे हो, 30 लगा रहे हो, 40 लगा रहे हो। अपनी स्पीड के हिसाब से कोई 2 मिनट में एक क्वेश्चन के हिसाब से शुरू कर सकता है, कभी नहीं पढ़ा तो। थोड़ा बहुत मैथ्स ठीक है तो 1.5 मिनट, 1 मिनट, अपनी अपनी व्यक्तिगत स्पीड के हिसाब से। ऐसा नहीं कि सुबह से रात तक का समय है 50 सवाल के लिए, ऐसा नहीं दोस्तों। नहीं तो बच्चे दिन भर पढ़ते ही रह जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि सुबह से शाम तक बैठा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैंने क्या पढ़ा मुझे समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने। दूसरी गलती क्या करते हैं, एक सवाल देखेंगे उसका आंसर आ गया पीछे, फिर दूसरा सवाल देखेंगे नहीं आया तो दिमाग खराब हो जाता है, फिर नोट्स पलटने लगते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, फिर यूट्यूब पे चले जाते हैं, फिर दोस्तों बेड़ा पार हो जाता है, 1 घंटे खराब, फिर दिमाग खराब हो जाता है, उठ के कॉपी बंद करके चाय पीने चले जाते हैं। तो ये सब गलतियां हम नहीं करेंगे। उसी से बचने का तरीका है दोस्तों ये मेथड। आप एक टाइम सेट करके बैठिए, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। बहुत मन करेगा कि आंसर देख लूं, ए आ गया तो ए लिख लो दोस्तों, सेकंड नहीं बना छोड़ दो, थर्ड आ गया ए लिख लो, फोर्थ आ गया डी लिख लो, फिफ्थ सिक्स नहीं आए, सेवन्थ नहीं आए, छोड़ दो भाई। आप ये मान के चलो मैं पेपर में बैठा हूँ, शुरू से आपको ऐसी आदत डालनी है। ऐसे करते करते मेरे दोस्तों आप लास्ट क्वेश्चन तक आ गए। अब मान लीजिए 15 मिनट का समय सेट किया था, 10 मिनट गुजर गए, या जो भी टाइम सेट किया था, लास्ट क्वेश्चन तक आ गए। तो बीच में कुछ सवाल ऐसे भी मिले होंगे जो आपसे लग तो रहे थे कि बन तो रहे हैं पर डाउट है, टाइम लग जाएगा, मैथ्स है तो हो सकता है कैलकुलेटिव सवाल हो, जीएस था तो 2 ऑप्शन में डाउट है। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो हवा ही नहीं लगी होगी दोस्तों। अब साथियों जो डाउट वाले क्वेश्चन है, जो बचा हुआ समय है जिनमें आपको कंफ्यूजन था, उनको सॉल्व कर लीजिए। तो सपोज करिए आपने 1 घंटे में 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, 15 मिनट में, या मैथ्स के जितने भी थे उसमें से आपके 5 क्वेश्चन आपने स्किप कर दिए, छोड़ दिए। दोस्तों 5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो आपका स्कोर क्या हुआ, 40 सही है, 5 आपसे सिली मिस्टेक हुई और 5 आपको नहीं बनते। इसमें तुक्का नहीं लगाया जाता साथियों, यहाँ पर घर पे तुक्का लगा के कुछ सिद्ध नहीं हो जाएगा, घर पे प्रैक्टिस सही से करनी है, ईमानदारी से। साथियों उससे क्या होगा, अब ये जो 40 सवाल आपने बना दिए, इसका मतलब ये 40 चीजें आपको आती हैं, अगली बार पढ़ने की जरूरत रिवीजन के टाइम इनको नहीं है, ये आज आती हैं तो कल भी आएंगी। दूसरी बात, ये 5 आपकी सिली मिस्टेक दोस्तों, सिली मिस्टेक इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे पेपर में बाहर कठिन सवालों से नहीं होते, जो आसान सवाल उनसे नहीं बनते, जो इजी क्वेश्चन वो रॉन्ग करते हैं, केवल उसके वजह से ही बच्चा पेपर में बाहर होता है मेरे भाई। और तीसरी बात दोस्तों, स्किप आपने वो किया जो आपसे नहीं बनता था, तो आप स्किप करना सीख जाओगे। आप दोस्तों कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीख जाओगे, क्योंकि आपका दिमाग टाइम का प्रेशर झेलना, लगातार कॉन्सेंट्रेट करना, और बीच में जो बच्चे सवाल स्किप नहीं कर पाते, जो लालच आ जाता है उनके मन में, वो सारी चीज़ें आप इससे सीख जाओगे। अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस रखना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आप चेंज करोगे, फिर वही लगाओगे, फिर वही करोगे, मन बहुत करेगा आंसर देखने का, तो दोस्तों इससे होगी आपकी तैयारी ज़बरदस्त, आप बहुत कम समय में बहुत बच्चों से आगे निकल जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन इसको अप्लाई करना, शुरू में इसको घबराहट होगी अप्लाई करने में, थोड़े दिन में दोस्तों आदत हो जाती है इंसान के दिमाग को। आप ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों, तो जो काम 1 साल में होगा वो काम आप 2-4 महीने में कवर करके एक तरफ कर देंगे चीज़ों को, ये मेरा वादा है आपसे। इसके साथ ही साथियों बहुत ज़रूरी बात कि मैथ्स की जो बात है, मैथ्स में आपको लोड लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैथ्स में दोस्तों आप मेरे साथ स्पेशल मैथ्स की पढ़ाई करेंगे। क्यों करेंगे आप मेरे साथ मैथ्स की पढ़ाई, दो आपके लिए मैं उपहार लेकर आया हूँ। एक तो दोस्तों 13 अक्टूबर को हम रात में 10 बजे से 12 बजे तक, रात में, नाइट में, बढ़िया पूरी ठंड दोस्तों, हफ्ते में 5 दिन, सोमवार से शुक्रवार, ज़बरदस्त आपकी मैराथन पे मैराथन हुआ करेंगी मेरे भाई। और ये मैराथन्स आपके गणित के नज़रिए को दोस्तों बदल कर रख देंगी, क्योंकि इसमें ज़बरदस्त सवालों का डिस्कशन चला करेगा। ये कंप्लीट मैराथन है, एकदम रेल मशीन, स्कोर मशीन। तो ये हर एस्पिरेंट के लिए, चाहे वो दोस्तों सिर्फ पुलिस ही नहीं, कांस्टेबल, एमपीएसआई, यूपीएसआई, या फ्यूचर में एसएससी की तैयारी, या रेलवे की, या ऐसा बच्चा जिसको गणित में ये लगता है कि सर ये तो कैलकुलेटिव है, ये तो बड़ा सवाल है, ये तो टफ सवाल है, ये तो फलाना है, ये तो ढिकाना है, ये सारी जो समस्याएं हैं दोस्तों ये ख़त्म हो जाएंगी आपकी, अगर आप इन सेशंस को अटेंड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ऐसे भी मैथ्स को पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पर तो आप करेंगे मेरे साथ रोज़ प्रैक्टिस, और साथियों अगर आप मेरे साथ मैथ्स का डिस्कशन करना चाहते हैं, आप मेरे साथ मैथ्स को कंप्लीट तरीके से पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक विशेष
बैच लेकर आया हूँ स्पेशली एमपीएसआई के लिए, जो है आपका मैथ्स स्पेशल बैच दोस्तों, जिसकी फीस गणित की केवल रखी है 199 रुपीज़ दोस्तों, जिसमें आपका प्री का और मेंस का, प्री प्लस मेंस दोनों का मैथ्स कंप्लीटली कवर मेरे भाइयों हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। ये आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अवसर है दोस्तों, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। जिसने मैथ शब्द कभी नहीं सुना वो मानते हुए हम यहाँ से इसको पढ़ना शुरू करेंगे, और ये आपको मिलेगा दो दूनी चार विद विवेक एप्लीकेशन पर। मेरे साथियों, ये ऑफर्ड प्राइस रखा है मैंने कुछ विद्यार्थियों के लिए स्टार्टिंग में, और कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को 200-500 विद्यार्थियों के बाद फिर हम इसका प्राइस वापस से इंक्रीज़ करेंगे दोस्तों। और मुझे आशा है कि इसके बाद गणित नाम के विषय से तो आपको प्यार हो जाएगा। तो ये हमारा एप्लीकेशन दो दूनी चार विद विवेक जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जिसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चैनल के भी। साथ ही साथ आप सबको टेलीग्राम से जुड़ जाना है मेरे भाइयों, टेलीग्राम पर जुड़ जाना है। टेलीग्राम का लिंक ये रहा, आपको यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लाइव क्लासेस की जानकारी, सब कुछ मिलेगा। साथ ही इंस्टाग्राम पर भी जुड़े रहना, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स जो इंपॉर्टेंट रहते हैं परीक्षा की दृष्टि से, आपकी पढ़ाई की दृष्टि से, छोटे छोटे टिप्स मैं शेयर करता हूँ, साझा करता हूँ। और सभी लोग, जिन भाइयों ने दो दूनी चार विद विवेक परिवार को अभी तक दोस्तों उसकी मेंबरशिप नहीं ली है, मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब कर लें और सारे मित्रों से शेयर करें, क्योंकि मैथ्स जो दोस्तों विषय है और प्लानिंग जो है, उस सब का बेहतरीन खात्मा दोस्तों हम करेंगे मिलकर। तो साथियों, मेरे साथ इस मिशन में जुड़िए, इस आवाहन में जुड़िए, मैं आप सभी का आमंत्रण करता हूँ। मेरे दोस्तों, मिलेंगे आपसे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। दूसरी बात दोस्तों, सभी लोग परिवार से जुड़ेंगे, वीडियो पसंद आएगा उसको लाइक करेंगे और अपने सारे भाइयों से इसको शेयर करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले 2 से 3 महीने में हम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे, जिससे हर एस्पिरेंट के जीवन में बहुत बदलाव आएगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलते रहेंगे रोज़ सोमवार को रात में 10 बजे से 12 बजे तक। हर सोमवार से शुक्रवार आपको जुड़ना है महा मैराथन की इस श्रृंखला में दोस्तों। चलिए, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे।